चलो। तो हमारे कोर्स का नाम है क्यूबरनेटीज मास्टर प्रोग्राम। ठीक है। अब क्यूबरनेटीज की अगर हम लोग बात करें तो क्यूबरनेटीज करता क्या है? कंटेनर्स को मैनेज कर क्या करता है? कंटेनर्स को मैनेज कर। इसका एक ही काम है बस, कंटेनर को मैनेज कर। अब मैनेज जो वर्ड है तो छोटा वर्ड, लेकिन ये बहुत कुछ मैनेज करता है, बहुत। क्यूबरनेटीज के कंटेनर्स, कंटेनर की हाई अवेलेबिलिटी, कंटेनर की ड्यूरेबिलिटी, कंटेनर का ट्रैफिक मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि व्हाट इज कंटेनर। ठीक है। कंटेनर क्या है? तो एक एक बार आप लोग अपना पॉइंट रखेंगे, कंटेनर क्या है। The container is the place where our application resides. और बोलिए It's कुछ। a lightweight application bundled image, लाइट right? वेट एप्लीकेशन बंडल इमेज। और बोलिए। और बताइए थोड़ा इसके बारे में। हमें एक एप्लीकेशन को रन करने के लिए जितने मिनिमम रिसोर्सेज चाहिए होते हैं वो एक कंटेनर में होते हैं। तो इट्स ओएस, बेसिकली ओएस नहीं होता। बस उस एप्लीकेशन को रन करने के लिए जितने रिसोर्सेज और लाइब्रेरीज और बाइनरीज चाहिए होती हैं वही उस कंटेनर में होती अच्छा। आनंद और बताइए, मिराज आप बताइए थोड़ा इसके बारे में। है। I think where all the operating systems, the libraries, everything is put together and we will use it in a container. So basically, it's like a box where we contain everything that our application needs. अगर हम लोग बात करें, देखो, आज हम लोग बात करेंगे एकदम करेक्ट पॉइंट पे। करेक्ट पॉइंट का मतलब क्या? कि एक्चुअल में समझेंगे कंटेनर क्या है। दुनिया क्या बोल रही है अभी तक, हमारे हमारे हमें कंटेनर को लेके क्या पता है, सब भूल जाओ। अगर समझना है कंटेनर क्या है और आगे कभी दिक्कत ना आए, तो आप ना आईटी से हटाकर समझो। अगर आपकी फैमिली में अगर आपके मदर कंटेनर वर्ड यूज करते हैं तो आप उसको क्या बोलोगे? मैं यहाँ आके लिखूं गूगल में व्हाट इज कंटेनर, क्या आएगा देखना जरा, इमेजेस में जाओ। अब लोगों ने बहुत सारे आईटी से कोरिलेट कर दिया तो ये आउटपुट आ रहा है, लेकिन सिर्फ कंटेनर अगर लिखूं तो क्या आ रहा है? लंच बॉक्स, ये घर में चीनी शक्कर रखने वाला डब्बा, ये लोहे का डब्बा, ये तो ये डब्बा दिखा रहा है हमें कंटेनर।
अगर हम लोग इसको आईटी वर्ल्ड से कोरिलेट करें, किससे करें? आईटी वर्ल्ड से कोरिलेट करें। एप्लीकेशन तो बाद में आएगी बात, पहले आईटी वर्ल्ड से अगर कोरिलेट करें, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आप सब चलाए हो अपनी लाइफ में। विंडोज भी चलाए हो और लिनक्स भी चलाए हो, मैक भी चलाए हो, एंड्रॉयड भी चलाए होगे, आईओएस फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम भी चलाए हो, सब ऑपरेटिंग सिस्टम चला के बैठे हो। ठीक है। मैं मैं कंटेनर को क्या बोलता हूँ, वो आप सुनो। मैं नहीं, एक्चुअल इसका मीनिंग क्या है? कंटेनर क्या है? कंटेनर कुछ नहीं है, जस्ट एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोसेस है, और उस प्रोसेस को आइसोलेट करने के बाद उसे कंटेनर बोलते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं। आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, चाहे चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स का हो, चाहे वो विंडोज का, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई भी एक्टिविटीज हम लोग जब भी परफॉर्म करते हैं, तो उस ऑपरेटिंग उस एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं तो क्या बनता है? प्रोसेस चलता है। क्या चलता है? प्रोसेस। और उस प्रोसेस के अगेंस्ट एक प्रोसेस आईडी हमें मिलती है। क्या मिलती है? एक प्रोसेस आईडी हमें मिलती है। मैं ये ऑनलाइन छोटा सा मशीन ऑन करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, आप भी गूगल में आके ऐसे किलर कोडा लिखेंगे तो आपको विद इन ए सेकेंड एनवायरनमेंट मिल जाएगा आपको, छोटे छोटे प्रैक्टिस करने के लिए। कहीं मशीन वशीन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो ये मैंने एक मशीन यहाँ पर 2 सेकंड में ले लिया। ठीक है। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, चाहे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, आप उसके अंदर अगर कमांड रन करते हैं, कुछ भी, एलएस कमांड रन करते हैं, टच कमांड रन करते हैं, पाइथन कमांड रन करते हैं, कुछ भी रन करते हैं, तो इस सारी कमांड्स के अगेंस्ट क्या मिलता है? एक प्रोसेस आईडी जनरेट होता है। और प्रोसेस को कैसे देखा जाता है? PS-AUX कमांड रन करो, टॉप कमांड रन करो, तो यहां पर देखो क्या है। ये क्या चल रहा है? प्रोसेस चल रहा है। क्या चल रहा है? ये प्रोसेस चल रहा है। तो अब देखिए, मैंने यहां पर एक पाइथन कमांड एग्जीक्यूट किया है। मीट करो कौन है? एक बार रुकना। क्या चल रहा है? प्रोसेस, ये पाइथन कमांड यहाँ पे मैंने रन किया, और यहाँ क्या चल रहा है? देखो, पाइथन का एक प्रोसेस आईडी, ये प्रोसेस आईडी बना है, और ये बता रहा है इस रूट यूजर से चला है। बैश कमांड मैंने रन किया, बैश कमांड का एक प्रोसेस आईडी बता रहा है रूट से चला है। और भी नंबर ऑफ प्रोसेस मेरे यहाँ पे चल रहे हैं। तो सिंपल सा समझना ये है कि हम लिनक्स में आकर हमने क्या किया? पाइथन का एक प्रोसेस चलाया। इस प्रोसेस के अगेंस्ट हमें एक पीआईडी मिली है। क्या मिली है? पीआईडी। क्या पीआईडी है पाइथन की? पाइथन की पीआईडी है 57627। क्या है? 5757627। अगर इस प्रोसेस को मैं आइसोलेट कर दूं, अभी ये प्रोसेस ऐसी चल रहा है, अगर इस प्रोसेस को मैं आइसोलेट कर दूं, दैट इज अ कंटेनर। मतलब आपने प्रोसेस को डब्बे में डाल दिया। क्या कर दिया? आपने प्रोसेस को डब्बे में डाल दिया। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर चलने वाले प्रोसेस को डब्बे में डाल दिया, इस बॉक्स के अंदर डाल दिया। दैट इज द दिस इज द कंटेनर। बस यही है कंटेनर। एप्लीकेशन, बंडल, पैकेज, सब डिप्लोमेटिक
आंसर है। अभी और अंदर आते हैं। अब इसके अंदर, मेरी इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर PS-AUX कमांड रन करता हूं। अगर मैं यहाँ पर देखूं कि मेरे पास इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर कितने प्रोसेस चल रहे हैं, मैं कमांड मारूंगा क्या, एनएल। एनएल कमांड मारता हूं तो मुझे बता रहा 232 प्रोसेस चल रहे हैं। कितने प्रोसेस चल रहे हैं सर? 232 प्रोसेस चल रहे हैं। आप पहचान सकते हो आप 232 प्रोसेस में कितने ऐसे प्रोसेस हैं जो बॉक्स के अंदर चल रहे हैं, डब्बे के अंदर? इंटरव्यू का क्वेश्चन, बंदे हिल जाते हैं। क्या पूछ लिया? इंटरव्यू में पूछा, PS-AUX कमांड मारा और यहाँ चेक करके बताओ कितने ऐसे प्रोसेस हैं जो डब्बे में चल रहे हैं। मतलब वो पूछना चाहता है कि कितने ऐसे प्रोसेस हैं जो कंटेनर के अंदर चल रहे हैं। नोट डाउन कर लो, इंटरव्यू का क्वेश्चन है। मैं आपको बता, ये प्रोसेस डब्बे में नहीं चल रहा। जो प्रोसेस डब्बे में चल रहा होगा उस प्रोसेस की ऐसे आईडी दिख जाती है। ये प्रोसेस डब्बे में चल रहा है। ये प्रोसेस डब्बे में चल रहा है। ये नहीं चल रहा है। और ऊपर जाओ, ये प्रोसेस नहीं है। यहां से पहचानते हैं, ये भी नहीं है। ये प्रोसेस डब्बे में चल रहा है। देखो आईडी दिख रही है। ये प्रोसेस डब्बे में चल रहा है। ये प्रोसेस डब्बे में चल रहा है। और आगे समझते हैं कि कंटेनर कुछ भी नहीं है। लिनक्स के अंदर या अदर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो भी आप एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो, उस जो भी प्रोसेस आप रन करते हो, उस प्रोसेस के अगेंस्ट एक प्रोसेस आईडी मिलती है आपको। अगर वो प्रोसेस आईडी डब्बे में आपने डाल दिया तो आप उसे कंटेनर बोल देते। तो इतना तो समझ में आ गया कि भाई कंटेनर कुछ नहीं है, लिनक्स का प्रोसेस को आइसोलेट कर दो। टेक्निकल वर्ड मतलब आइसोलेटन, आइसोलेट करना, अदर रिसोर्सेज से उसको अलग करना। यस, आनंद बोलो, आपने हैंड रेस किया। Yeah. So if we want to list the processes which are running in container, is there any command for that? हाँ, वो भी है, वो भी बताता हूँ अभी। Yeah, yeah. Okay. और कंटेनर के अंदर कोई प्रोसेस नहीं चलता सर, वो आपकी ओएस में ही चलेगा। आप कंटेनर के अंदर कुछ भी करो, PS-AUX से आप देख सकते हो, क्योंकि कंटेनर तो कुछ है नहीं। कंटेनर कोई लाइट वेट VM तो है नहीं कि आप उसके अंदर जाकर अलग से PS-AUX कमांड रन करोगे। समझ रहे हैं बात को? सब तो ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही चल रहा है। बस आप अपने प्रोसेस को आइसोलेट कर रहे हो, बस फर्क यही है। समझते हैं, धीरे धीरे आ जाओगे। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर या अदर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई भी हम लोग प्रोसेस जब रन करते हैं तो उस प्रोसेस को अगर आइसोलेट कर दिया, दैट इज द कॉल कंटेनर। दिस इज द कॉल कंटेनर। अब समझना हमें ये है कि ऐसा करने से बेनिफिट्स क्या है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम में ही सब कुछ है तो फिर ये कंटेनराइजेशन आया क्यों मार्केट में? क्यों दुनिया कंटेनर कंटेनर के पीछे भाग रही है? समझना भी है। तो देखो, मेरा ये कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर में मेरे पास 16 GB का रैम है, मेमोरी है। क्या है? 16 GB की मेमोरी है। इस कंप्यूटर में मेरे पास 8 कोर CPU है। इस कंप्यूटर में मेरे पास 500 GB की डिस्क है। क्या है? 500 GB की डिस्क है। अब मैं यहां पर अगर एक पाइथन का प्रोसेस एग्जीक्यूट करूं, क्या करूं? पाइथन को मैं रन करूं। पाइथन को रन एग्जीक्यूट होने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? अब कोई भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए रिसोर्सेस की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है सर?
रिसोर्सेस की। क्या? रिसोर्सेस की। तो पाइथन को रिसोर्सेस में क्या चाहिए? प्रोसेस को रन होने के लिए क्या चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। ये पड़ा है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ओएस पड़ा हुआ है। क्या? ओएस है। और क्या चाहिए? उसको मेमोरी चाहिए। कहां से पिक करेगा मेमोरी? ये 16 GB जो बेस मशीन है। उसको क्या चाहिए? सीपीयू। सीपीयू कहां से पिक करेगा? यहां से पिक करेगा। फाइल सिस्टम के लिए डिस्क चाहिए। क्या कहिए? डिस्क, जहां पे उसकी लाइब्रेरी बाइनरीज होंगी, यहां से डिस्क को उठा लेता हूं। ठीक है। अब आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे आए और आपने दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट कर दिया जावा का। क्या चाहिए इसको? इसको भी ओएस चाहिए। इसको भी मेमोरी चाहिए, यहां से उठा लेगा। इसको भी सीपीयू चाहिए, यहां से उठा लेगा। इसको भी डिस्क चाहिए, यहां से उठा लेगा। अब एक और प्रोसेस आपने रन कर दिया, C++। इसको भी मेमोरी चाहिए, उठा लेगा यहां से। इसको भी सीपीयू चाहिए और इसको भी मेमोरी चाहिए, यहां से उठा लेगा। ठीक है। यहां से उठा लेगा। एक मिनट रुकना। हेलो। ये बोले। बोले। अभी मैं क्लास में हूँ सर, आप बाद में बात करना, ठीक है? 11 बजे। ठीक। समझ आ गई सर? तो पाइथन प्रोसेस को रन होने के लिए क्या चाहिए? रिसोर्सेस चाहिए। ये रिसोर्सेस मिल रहा है। आपने ऑब्जर्व भी किया होगा अपनी लाइफ में कि अगर रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है और आप कोई प्रोसेस रन करते हो तो मना कर देता है। कहता है भाई नहीं चलूंगा, मेरे लिए रिसोर्सेस खाली नहीं है। फिर आप रिसोर्सेस का अरेंजमेंट करते हो। होता है। ऑब्जर्व किया है लाइफ में? किया होगा बहुत बार। अपने पर्सनल लैपटॉप के साथ भी आप करके देख लो। कोई गेम का सॉफ्टवेयर लाके लोड करो, देखना वो आपको बोल देगा रिसोर्सेस खाली नहीं है, नहीं होगा लोड। रिसोर्सेस चाहिए प्रोसेस को चलने के लिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये सारे प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए जो रिसोर्सेस यूज कर रहे थे वो शेयर्ड रिसोर्सेस था। क्या था? शेयर्ड रिसोर्सेस है। क्या है? शेयर्ड। अब शेयर्ड रिसोर्सेस के साथ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है। आगे जाके बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जब बड़े लेवल पे हम लोग पहुंचते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, पाइथन प्रोसेस को रन होने के लिए जो लाइब्रेरी और बाइनरीज है वो कहाँ पड़ी हुई हैं? डिस्क पे पड़ी हुई हैं। अब वो लाइब्रेरी बाइनरीज पाइथन भी यूज कर रहा है, जावा भी यूज कर रहा है, C++ भी यूज कर रहा है। अगर पाइथन को डिफरेंट लाइब्रेरी बाइनरीज चाहिए तो नहीं कर सकते। कहा जाएगा तीनों सेम ही यूज करो। पाइथन कहता है कि मेरे को डेडिकेट रैम दे दो, नहीं कर सकते। क्या? शेयर्ड रैम यूज करो। जावा को डेडिकेट रैम सीपीयू चाहिए, नहीं कर सकते, शेयर्ड यूज करो। क्या करो? शेयर्ड करो। अगर ज्यादा ही डेडिकेशन की चिंता है तो पाइथन को बोलो अलग कंप्यूटर पे जाके रन हो। तो आप क्या करते थे? अलग कंप्यूटर मार्केट से परचेज करते थे, या फिर आपने वीएम बनाते थे, या AWS में EC2 बनाते हो, या जोर में वीएम बनाते हो, ओपन स्टैक में आप वीएम बना रहे हो, और अलग वीएम बना के उसको अलग रिसोर्सेज देके उस पर अलग ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के आप पाइथन को अलग कर देते हो। ऐसी जावा कहता है तो जावा को भी अलग कंप्यूटर में आपने अलग कर दिया, क्योंकि उनकी डिमांड है डेडिकेट रिसोर्सेज की। यहाँ तो शेयर्ड रिसोर्सेज पे बैठे हुए हो। अब डिमांड क्यों है? क्योंकि हाई लेवल की एप्लीकेशन है, प्रोडक्शन की एप्लीकेशन है। हम भी चाहते हैं कि भाई डेडिकेट हो, क्योंकि उसके रिसोर्सेज को अलग लेवल पे सिक्योर करना है, अलग लेवल की सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करना है, अलग लेवल की परमिशन इंप्लीमेंट करना है। तो ये सब रिक्वायरमेंट के चक्कर में डेडिकेट की रिक्वायरमेंट पड़ी
और डेडिकेट की रिक्वायरमेंट पड़ी तो एक ही ऑप्शन था कि भाई अलग कंप्यूटर पे रन करो। तो पहले तो अलग कंप्यूटर हुआ करता था, वहां रन कर देते थे, फिर वर्चुअलाइजेशन आ गया तो पहले एक ही कंप्यूटर के अंदर वर्चुअलाइजेशन डाला और छोटे छोटे वीएम बना दिए बहुत सारे, और अलग अलग वीएम पे अलग अलग एप्लीकेशन चला के हमने दे दी, आइसोलेट कर दिया। समझ आ रही मेरी बात? यहाँ पर कंफर्म करो, इतना सभी को क्लियर हुआ फटाक से? कोई पॉइंट्स है इतने, फिर मैं आगे चल। Yes, sir. Okay. Yeah, perfect, perfect. परफेक्ट ना? तो अब सवाल उठता है कि आप मुझे बताइए, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही ऐसे फीचर्स आपको लॉन्च करके आईटी वर्ल्ड में दे दिया जाए कि जो प्रोसेस आपके चल रहे हैं उन प्रोसेस को डेडिकेट रैम, डेडिकेट सीपीयू, डेडिकेटेड डिस्क, डेडिकेटेड लाइब्रेरीज के लिए डेडिकेट डिस्क दे दिया जाए, मतलब एक ही ओएस के अंदर हर प्रोसेस को अगर डेडिकेट रिसोर्सेज दे दिया जाए, तो क्या आपको अलग अलग कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी? सवाल उठता है नहीं? सवाल उठता है नहीं? तो आईटी इंडस्ट्री में क्या 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 करा गया? यही करा गया कि एक ही ओएस के अंदर आप रहिए, आपको हम यहीं पर डेडिकेटेड रिसोर्स दे रहे हैं, और जब यहीं पे डेडिकेटेड रिसोर्स जाए मिल जाएगा तो क्यों भागोगे आप कहीं? आप क्यों भागोगे कहीं? क्यों भागोगे आप दूसरे कंप्यूटर पे चलाने के लिए? क्यों ढूंढोगे आप? भी अब नहीं ढूंढोगे, है तो फीचर डेडिकेट की जरूरत है ना, डेडिकेट कर देते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक नेम स्पेस का कंसेप्ट होता है। क्या होता है? नेम स्पेस। अब नेम स्पेस बोले तो नेम स्पेस का मतलब क्या है? डब्बा, है ना? नेम स्पेस को किसको कहते हैं? एक आइसोलेट डब्बे नेम स्पेस कहते हैं। निकाल के देखना मीनिंग। एक मैंने नेम स्पेस क्रिएट कर दिया, एक आइसोलेट इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया। तो लिनक्स जब बना और उसके अंदर जो कर्नल था, क्या था? कर्नल। ठीक है? तो कर्नल के अंदर ये फीचर्स पहले से छुपा हुआ है, नेम स्पेस का। तो नेम स्पेस की हेल्प से एक ही ओएस के अंदर बैठकर आपने क्या किया? उसको डेडिकेट रिसोर्स दे दिए। कैसे? कहा गया कि ये पाइथन आप प्रोसेस जब रन करोगे, ये पाइथन आप प्रोसेस रन करोगे, तो इसको जो मेमोरी मिलेगी वो मिलेगी यहीं से, लेकिन अब इस तरीके से नहीं मिलेगी। अब मिलेगी कैसे? अब पाइथन प्रोसेस को रन होने के लिए मान लीजिए 200 MB मेमोरी की रिक्वायरमेंट है, तो नेम स्पेस क्या करता है? यहां से नेम स्पेस के अंदर नेम स्पेस और कर्नल के अंदर सी ग्रुप होता है, मॉड्यूल। ये दोनों मिलके क्या करते हैं? कहते हैं यहां से 16 GB मेमोरी में से 200 MB मेमोरी को काटते हैं और एक नेम स्पेस के अंदर डाल देते हैं, एक बॉक्स के अंदर 200 MB की मेमोरी। और पाइथन को कहते हैं ये लो आपकी 200 MB की मेमोरी डेडिकेट करके दे रहे हैं। सीपीयू चाहिए 100 मिली कोर, नेम स्पेस क्या करेगा? यहां से 100 मिली कोर सीपीयू काटेगा पाइथन के लिए, 100 मिली कोर सीपीयू यहां से काटेगा और एक बॉक्स के अंदर डालेगा। इस बॉक्स को नेम स्पेस बोल रहे हैं, डब्बे को। और बोलेगा ये 100 मिली कोर सीपीयू है, 100 मिली कोर सीपीयू है, ये ले पाइथन, पाइथन को दे दिया। पाइथन को डिस्क चाहिए 200 MB की, आपके फिजिकल डिस्क में से काटेगा, यहां से 200 MB का डिस्क काटेगा और एक बॉक्स के अंदर डालेगा। इस बॉक्स को नेम स्पेस बोल रहे हैं, ये 200 MB की डिस्क। और इस 200 MB की डिस्क पाइथन को दे दिया जाएगा, तो पाइथन अपने लाइब्रेरी बाइनरी सब यहाँ रखेगा। ऐसे ही जावा रन किया, मेरे पास जगह नहीं है यहाँ लिख रहा हूँ।
ये जावा प्रोसेस हमने रन किया ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। जावा कहता है कि मेरे को भी मेमोरी चाहिए, तो नेम स्पेस क्या करेगा, यहाँ देखेगा, यहाँ से काटेगा 300 MB की मेमोरी, जितनी चाहिए उतनी काटेगा, और जरूरत नहीं पड़ेगी तो वापस ले लेता है। 300 MB की मेमोरी काटेगा और जावा को बोलेगा ये ले 300 MB की डेडिकेट मेमोरी। ऐसी सीपीयू काटेगा, मान लो इसको 50 मिली कोर सीपीयू की रिक्वायरमेंट है, तो 50 मिली कोर सीपीयू यहाँ पर काटा, और जावा को बोला ये ले अपनी डेडिकेट सीपीयू। ऐसे डिस्क काटा और बोला ये ले अपना डेडिकेट डिस्क, जिसमें तू अपनी लाइब्रेरी और बाइनरी रख ले सेपरेट। क्या रख ले, जावा को बोला तू अपनी लाइब्रेरी बाइनरी सेपरेट रख ले कि 300 MB डिस्क की रिक्वायरमेंट है। तो ये होने लगा, समझ आई। तो अब क्या हुआ, पाइथन को डेडिकेट मेमोरी मिल गई, जावा को डेडिकेट मेमोरी सीपीयू डिस्क मिल गई, अपना डिस्क के अंदर लाइब्रेरी बाइनरी डेडिकेट रख लिया, मेमोरी डेडिकेट, सीपीयू डेडिकेट। तो अब क्या दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब ये भी एक प्रोसेस है, ये भी एक प्रोसेस है। अब प्रोसेस को मेमोरी सीपीयू कौन देता है, कर्नल के अंदर कौन देता है, कर्नल के अंदर सी ग्रुप मॉड्यूल देता है। कौन देता है, सी ग्रुप। तो सी ग्रुप मॉड्यूल कहता है कि भाई जावा को जितनी चाहिए होगी उतनी मैं दे दूंगा। लेकिन दे पहले भी रहा था, दे अभी भी रहा है। पहले क्या कहता था कि यहां से शेयर्ड से दे रहा था, अब क्या कहता है, बस एक लेयर डाल दिया, आइसोलेट। अब अपने साथ एक नेम स्पेस कंसेप्ट को यूज करने लग गया कि अभी भी दे रहा है, पहले भी दे रहा था, पहले ऐसे ही दे रहा था शेयर्ड, अब कह रहा है कि अब दूंगा तो डब्बे में डाल के दूंगा। तो डब्बे में डाल के दूंगा तो इसको क्या लगेगा, मेरा डेडिकेटेड, मेरा डेडिकेटेड, मेरा डेडिकेटेड। और समझाता हूं एक अच्छा सा एग्जाम्पल, आपने देखा होगा, है ना, बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं इंडिया में, तो भंडारा आपने देखा होगा, ठीक है। अब मान लो जो भी लोग भंडारे को अरेंजमेंट करते हैं, वो ना एक बड़े से पतीले में सब्जी रख लेते हैं, एक से बड़े से पतीले में पूड़ी रख लेंगे, चावल रख लेंगे, खीर रख लेंगे। ये इनका टोटल कैपेसिटी रिसोर्स है। अब इन्हीं में से सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट करने का दो तरीका है। पहला तरीका ये कि सारे लोगों को बोलें आइए पतीले में आइए और लेके चले जाइए, या यहीं पे बैठ के आप खाइए। अब सबको लगेगा यार शेयर्ड है, लेकिन यहां पर इन्होंने दिमाग क्या लगाया कि पैकेट बना लिया। क्या कर लिया, छोटे छोटे पैकेट बना लिए, और सभी को पैकेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्या, एक पैकेट बना लिया जिसमें दो पूड़ी रख दी, थोड़ी सब्जी अलग से बॉक्स बना हुआ है, खीर का बॉक्स अलग बना हुआ है, चावल का बॉक्स अलग बना हुआ है, और उस पैकेट को पैक किया, और एक बंदे को बोला ये एक पैकेट, दूसरे बंदे को दूसरा पैकेट। तो ये पैकेट से क्या लग रहा है उस बंदे को, यार मेरा तो आइसोलेटेड है, बट रिसोर्सेस तो वही है ना। तो वही हुआ यहाँ पर भी, रिसोर्सेस वही है, बट रिसोर्सेस को कैसे दिया जा रहा है, पैकेट में डालकर। म्यूट करो यार, कौन है, अदर लोग भी हैं, म्यूट करो। क्या किया गया, पैकेट में डाल के दिया। तो कुछ हुआ नहीं है, हुआ सिर्फ यही है। आज भी प्रोसेस ही है सब कुछ, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही आप काम कर रहे हो, प्रोसेस ही है। बस हो क्या गया यहाँ पर कि कल तक प्रोसेस रन करने के लिए रिसोर्सेस शेयर्ड थे, आज रिसोर्सेस मिल रहे हैं बैकएंड से, बट वो नेम स्पेस के अंदर आइसोलेट होके मिल रहा है। तो ये डब्बे को हिंदी में क्या बोला गया, कंटेनर। तो दुनिया क्या बोलती है, कंटेनर। क्या बोलती है, कंटेनर। दुनिया क्या बोलती है, कंटेनर, लाइट वेट इमेज, बंडल ऑफ एप्लीकेशन, ये वो। बट ऐसा कुछ नहीं है। है क्या ये, प्रोसेस ही आइसोलेट हो गया बस। अब क्या होता है, आप ऑब्जर्व करना कभी, जैसे मैंने जावा प्रोसेस रन किया, तो जावा की एक मेन पीआईडी बनेगी। क्या बनेगी, एक मेन पीआईडी बनेगी, ठीक है। एक मेन पीआईडी बन गई, प्रोसेस आईडी। अब आप लोग ये सोचे कि ये मेरा जावा का कंटेनर है,
अब मैं कंटेनर के अंदर बहुत सारे प्रोसेस चलाऊंगा तो उसकी अलग प्रोसेस आईडी बनेगी। ऐसा कुछ नहीं होता। इसकी मेन पीआईडी है, उसके अंदर जितने भी प्रोसेस चलाओ वो सारे चाइल्ड प्रोसेस आएंगे, सारे चाइल्ड चाइल्ड पीआईडी दिखाई देंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही। समझ आई? हाँ सर। देखो, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। नेम स्पेस, क्या प्रोसेस आईडी कहेंगे नेम स्पेस को? नहीं, नेम स्पेस को प्रोसेस आईडी नहीं कहोगे। नेम स्पेस क्या एग्जैक्टली? नेम स्पेस कुछ भी नहीं है, जस्ट एक वर्चुअल बाउंड्री है। जस्ट वर्चुअल बाउंड्री, एक फोल्डर नेम स्पेस। One more thing is, this namespace concept is already existing in a kernel. ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन अ कर्नेल, बट हम लोग यूज नहीं कर रहे थे पहले, अब यूज करने लगे। Okay. अब यूज करने लगे। बोलो विकास क्या बोल रहे थे? नेम स्पेस कुछ भी नहीं है, जस्ट वर्चुअल बाउंड्री है। देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, PS-AU है, ठीक है। ये मेरा प्रोसेस है, ये, ठीक है। और ये चल रहा है आइसोलेटेड इन्वायरमेंट। ये देखो, नेम स्पेस लिखा है, नेम स्पेस, और ये आईडी। मैंने ये वाला कमांड रन किया प्रोसेस चेक करने का, ये कमांड मैंने यहाँ पर रन किया। अब देखें जरा ऑब्जर्व करके, कोई एक ऐसे प्रोसेस को जो आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में चल रहा है, उसको अगर मैं उठाया तो ये उठा ले। ये हिरारकी दिख रही है आपको? ये दिख रही है हिरारकी? Yeah. तो ये एक प्रोसेस है, इसकी मेन पीआईडी है, और ये दो पीआईडी क्या है, उसके अंदर चल रही है, और सब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही है। तो अगर हम लोग पुरानी कोडिंग बात करें तो ये कंटेनर है, कंटेनर के अंदर दो प्रोसेस और चल रहा है, जो दोनों आपको पीआईडी के फॉर्मेट में दिख रही है ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो कंटेनर कोई लाइट वेट वीएम नहीं है, कोई बंडल ऑफ एप्लीकेशन नहीं है। क्या बोलेंगे? कंटेनर कुछ भी नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो आप प्रोसेस रन करते हो वही है, बस उसको नेम स्पेस के अंदर डाल दिया गया। ये रही नेम स्पेस, और ये रही नेम स्पेस की आईटी। समझ आई? और रुको थोड़ा। हम्म। I'm having a doubt. Generally, when in a shared memory,
So, for example, if there is a Python process running, so that also follows the same concept of namespace. I mean, generally, without this container concept, generally before the same concept used to be followed, or how do that actually sharing of resources being done previously for this namespace concept? इस वो आपका कर्नल के अंदर जो सी ग्रुप होता है ना, वो अगर आप किसी भी प्रोसेस को आई मेमोरी, सीपीयू, अगर नेम स्पेस के अंदर आप देना चाहते हो तो उसकी कमांड डिफरेंट होती है। ठीक है, वो रन सी और रन एससी कमांड के थ्रू आप डिफाइन करते हो। जनरली अगर आप प्रोसेस को रन करते हो, जैसे आपने पाइथन रन कर दिया, जावा रन कर दिया, तो उस शेयर्ड फॉर्मेट में ही जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि आइसोलेट इन्वायरमेंट में जाए तो आपको ये दो कमांड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ठीक है। Okay, so basically you are saying that previously this C group used to allocate the memories. Now the namespace concept has come. Am I right? ना, बिल्कुल, अभी नेम स्पेस कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट तो Okay. आ चुका, पहले से था, यूज कोई नहीं कर रहा था। एक Okay. कंसेप्ट पहले से आ चुका था बट यूज कोई नहीं कर रहा था, अब यूज होने लगा। हेलो, एक मिनट। Okay. यस, ठीक है। जब से मार्केट में कर्नल है, कर्नल 1991 पे लॉन्च हुआ ना, मार्केट तब से ही है। Okay, sir. Yeah. हम्म। 4 4 है, और 4 टाइम 8 4 4 4 है, फिर 4 टाइम 8 है, 4 बार, फिर 4 है। ठीक, समझ आई? Yes. देखो, देखो, मैंने एक पॉड बनाया, पॉड के अंदर एक कंटेनर। ठीक है, और ये कहाँ जाके बना है? Node 01 में। अगर मैं Node 01 पे लॉगिन करूँ, एक नोड है जहाँ पे बनी है, और वहां आके मैं कमांड मारूं PS-AUX, सॉरी, PS-AUX, तो यहाँ पर जो मैंने इसको बाहर करता हूँ, और इस फाइल के अंदर हमने क्या डाला था? स्लिप कमांड। तो ये देखो, स्लिप कमांड आपको दिख रही है। उसने क्या किया, ये देखो,
एक नेम स्पेस बनाया, नेम स्पेस की आईडी, और उसके अंदर ये स्लिप प्रोसेस चल रही है। अब इसको हिरारकी में देखो तब समझ आएगा। क्या? हिरारकी में देखो। हिरारकी में प्रोसेस देखने वाली कमांड पहले एग्जीक्यूट किया था मैं। कौन सी कमांड थी? ये। रन कर रहा है, देखो, दिख रही है? ये मेन पीआईडी हो गई। उसके अंदर देखो एक पॉज नाम का प्रोसेस चल रहा है, एक स्लीप नाम का प्रोसेस चल रहा है। अगर मैं, ये जो मेरा चल रहा है कंटेनर, जो मेरा चल रहा है, इसके अंदर जाके मैं 10 प्रोसेस और रन कर दूं, 10 प्रोसेस की पीआईडी जनरेट होगी, लेकिन सारी पीआईडी का पेरेंट पीआईडी ये होगा। यहाँ पे ऐसे मुझे दिखाई देगा 10 और चल रही है। जैसे इसकी देखो, इसके अंदर देखो कितनी सारी चल रही हैं सब प्रोसेस, और उन सब की चाइल्ड पीआईडी दिख रहा है। कह रहा है इसके अंदर जाके एक और चल रहा है, इसके अंदर एक और चल रहा है, इसके अंदर एक और। तो एक बंदे से इंटरव्यू में पूछा गया कि PS-AUX कमांड से बताओ हमें कितने कंटेनर चल रहे हैं इस मशीन में। ऐसे पूछा उसने घुमा के। अब वो बंदा कंफ्यूज हो गया, कहता है PS-AUX से कंटेनर कैसे पता लगेगा? कंटेनर देखने की कमांड तो डॉकर कंटेनर एलएस होती है। कंटेनर देखने की कमांड तो डॉकर कंटेनर एलएस है। डॉकर कंटेनर एलएस है। PS-, क्राई कमांड है, क्राई PS कमांड से कंटेनर दिखता है, डॉकर कंटेनर एलएस से दिखता है। आपने ये सवाल क्या पूछ लिया, PS-AUX से कंटेनर देख? इंटरव्यूअर टेक्निकल था, बोला नहीं, मैं हम तो उसी से देखते हैं। आप हमें बताइए पहचान के इसमें कितने कंटेनर। बंदा लड़ गया, बोला ऐसा होता ही नहीं है। मैंने यहाँ पे कमांड मारा PS-AUX, यहाँ पर ग्रैब किया, रन सी। मैंने तो यहाँ पे देख लिया मेरे इस मशीन में टोटल 1 2 3 4 5 6, 6 कंटेनर चल रहे हैं। कितने? 6 कंटेनर। मैं बाहर आया, कंट्रोल प्लेन नोड में हूँ, यहाँ पे कमांड मारा PS-AUX, मैंने ग्रैब किया, रन सी। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 कंटेनर चल रहे हैं। अगर आईडी ग्रैब कर लेंगे तो कंटेनर आईडी भी आ जाएगी। बिल्कुल आईडी आ जाएगी, आईडी तो डिफरेंट होगी। हाँ, आईडी को ग्रैब कर लो, नेम स्पेस ग्रैब कर लो। ये तो मैंने रन सी को ग्रैब कर लिया ना। तो जितने भी प्रोसेस हैं उन प्रोसेस में नेम स्पेस लिखा हुआ मतलब क्या है? वो आइसोलेटेड है। समझ आई बात? अगर यहाँ मैं एक कमांड और करूं, LSNS-P, और इसकी पेरेंट पीआईडी को अगर यहाँ पे डाल दूं मैं, ये 1551, पेरेंट पीआईडी अगर यहाँ पे डाल दूं, तो देखो नेम स्पेस के लिस्ट आ गए कि इस पीआईडी के अंदर कितने नेम स्पेस है। एक टाइम नेम स्पेस है, एक सी ग्रुप नेम स्पेस है। सी ग्रुप के अंदर जाओगे तो रैम सीपीयू डेडिकेट दिखेगा। पीआईडी है, उसके अंदर जितने पीआईडी रन होंगे उसका नेम स्पेस है, यूजर नेम स्पेस है, नेटवर्क के नेम स्पेस है, एमएनटी नेम स्पेस है, डिस्क के सारे पड़े हुए हैं। तो अब इतना डिस्कस करने के बाद क्या पता चला आपको कि भाई कंटेनर क्या है? जो प्रोसेस चल रहे हैं उस प्रोसेस को नेम स्पेस में डाल दिया गया, उस प्रोसेस को आइसोलेट कर दिया गया। और नेम स्पेस को क्या बोलते हैं? नेम स्पेस को अगर अंदर से समझो तो नेम स्पेस कुछ नहीं होता, जस्ट एक डब्बे को ही बोला जाता है। आपने सुना भी होगा बहुत बार आईटी के अंदर टेक्निकल वर्ड।
कि यार हम ना ये चीज नेम स्पेस के फॉर्मेट में यूज कर रहे हैं, मतलब एक आइसोलेटेड एनवायरमेंट। और थोड़ा सा इसको समझना है तो ऐसे समझो। अब एक चीज देखो, मैं इस मशीन के अंदर, कहाँ, इस मशीन के अंदर मैं बैठा हूं। अब मैं इस मशीन के अंदर क्या कर रहा हूँ, ये हैंग क्यों हो गया, एक, ठीक है। देखो, इस मशीन पे मैंने क्या डाला, इस मशीन में मैंने डाला एपीटी हाइफन गेट अपडेट। ऑपरेटिंग सिस्टम पे चला रहा हूँ अभी प्रोसेस, ठीक है। क्या चला रहा हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम पे मैंने एक प्रोसेस चलाया, एपीटी हाइफन गेट इंस्टॉल अपाचे, ठीक है। मैंने अपाचे का पैकेज डाला, ठीक है। मैंने यहाँ गया सी डी वेर डब डब एच टी एम एल, ये आपने बहुत बार किया होगा। और मैंने यहाँ पे बोला इको वेलकम टू इंडिया, ठीक है। और मैंने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में डाल दिया। और एक बार मैंने क्या किया, सिस्टम सी टी एल स्टार्ट अपाचे 2, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कमांड मारा सिस्टम सी टी एल, यहाँ पर मैंने कमांड मारा पी एस हाइफन ए यू एक्स। तो मुझे देखो दिख रहा है ये, एक तो ये तरीके से दिखता है, और एक तरीका ये है, आपने कमांड मारा सिस्टम सी टी एल स्टेटस अपाचे 2, क्या दिख रहा है, कह रहा है ये है मेन पीआईडी और इसके अंदर 3 पीआईडी बनी है, यही होता है। अब मैं यहाँ पर एक कमांड मारता हूँ सिस्टम सीटीएल स्टेटस कंटेनर डी, क्या दिख रहा है, कह रहा है ये रही मेन पीआईडी कंटेनर डी का, और कंटेनर डी के थ्रू इतने कंटेनर बने हैं आपके, और ये उनकी चाइल्ड पीआईडी। और उसके अंदर जाओगे तो और पीआईडी मिलेगी, देख रहा है ये? समझ आया, कंफर्म करो फटाक से, कितना समझ आया, कहीं पे डाउट तो नहीं है? Yes, yes. Yes, sir. सही है विकास। हाँ जी सर, ठीक है। तो इस सिस्टम से टीएल इस कमांड से भी हम देख सकते हैं कितने कंटेनर ये चल देख, रहे हैं। कंटेनर प्रोसेस है तो प्रोसेस तो इससे भी दिखते ही है ना। राइट। मेरे को प्रूफ क्या करना है आज, यही प्रूफ करना है कि कंटेनर कुछ नहीं है, प्रोसेस है। तो आज के बाद आपको भी मार्केट में यही बोलना है कि भाई कंटेनर कुछ नहीं है, लिनक्स में जो प्रोसेस चल रहा है उसको मिलने वाले रिसोर्स आइसोलेट कर दिया तो कंटेनर बोलने लगे। तब भी ना समझे तो पी एस हाइफन ए यू एक्स मार के, सिस्टम सिटी स्टेटस मार के आप दिखा दो, चल सब आज भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही रहा है, कुछ बाहर नहीं। अब सवाल उठती है कि वो इमेजेस क्या है, फिर लोग कहते हैं इमेजेस इमेजेस, डॉकर की इमेजेस, हमारी एप्लीकेशन की इमेजेस, क्या है इमेजेस, इमेजेस कुछ नहीं है, जो आप प्रोसेस जो रन करना चाहते हो, सेट ऑफ प्रोसेस इंस्ट्रक्शन आप एक फाइल के अंदर रख देते हो,
आप जो प्रोसेस रन करना चाहते हो वो सेट ऑफ प्रोसेस, सेट ऑफ कमांड आपने एक फाइल के अंदर रख दिया। क्या रख दिया? एक फाइल के अंदर आपने 15-20 कमांड रख दी और आपने उसको बिल्ड कर दिया, तो एक फाइल बन गई, उसको आप इमेज बोल देते हो। ये हमारी एप्लीकेशन की इमेज है। तो इंडस्ट्री के अंदर मान लो कोई प्रोजेक्ट की एप्लीकेशन है, डेवलपर ने एप्लीकेशन डेवलपमेंट करके दे दिया, अब आपका काम है कि उसको डिप्लॉयमेंट करना। अब डिप्लॉयमेंट के लिए जितनी कॉन्फ़िगरेशंस आपको करनी पड़ती हैं, जितनी कमांड्स आपको चलानी पड़ती हैं, जितनी सेटिंग आपको करनी पड़ती है, वो सारी चीज आप एक फाइल के अंदर लिख देते हो, 100-200 लाइन में, और उस फाइल को बिल्ड कर देते हो, और फाइनल एक आपको फाइल मिल जाती है। उस फाइल को आप इमेज कहते हो, कि वो एक लाइट वेट हो ऐसी इमेज। इमेज थोड़ी है सर, इमेज होती तो कर्नल होता ना उसके अंदर। उसके अंदर क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखा है आपको, और फिर आप उसी को रन कर देते हो, तो उसकी एक मेन पीआईडी बन जाती है, उसके अंदर जितनी कमांड है उसकी चाइल्ड पीआईडी बन जाती है। समझ आ गई इतनी बातें? अब एक डाउट और होगा कि डॉकर क्या है फिर दुनिया डॉकर डॉकर क्यों कह रही कि डॉकर से कंटेनर बनाते हैं हम लोग? क्या फिर डॉकर क्या है फिर? डॉकर का क्या रोल है भाई? और अभी तो मेरा ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या है, मैं कोई भी प्रोसेस को चाहूं तो जाके मैं आइसोलेट कर सकता हूं। मेरे को नहीं चाहिए डॉकर, मैं वैसे भी कर सकता हूं, क्योंकि सारा प्रोसेस को आइसोलेट कौन कर रहा है? रन सी कर रहा है। कौन कर रहा है? रन सी। बस मेरे को रन सी का पैकेज डालना है बस। तो फिर डॉकर का क्या रोल है? सुनो, अगर मैं आपको बोलूं अगर मैं आपको बोलूं कि ये मेरी पाइथन है, और पाइथन को इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करना है आइसोलेट इन्वायरमेंट में, नेम स्पेस के अंदर, तो पता है आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले रूट फाइल सिस्टम बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? रूट फाइल सिस्टम। ठीक है? और रूट फाइल सिस्टम पे हर चीज डिफाइन करनी पड़ेगी, कौन सी चीजें कहां पे रहेंगी। उसके बाद आपको नेम स्पेस बनाना पड़ेगा, कि ये मेमोरी का नेम स्पेस है, ये डिस्क का नेम स्पेस है, ये सीपीयू का नेम स्पेस है, ये लाइब्रेरी का नेम स्पेस है। ऐसे नेम स्पेसेस आपको डेवलप करने पड़ेंगे। और फिर उसके बाद जाके रन सी जो कमांड चल रही होती है, वो रन सी कमांड को आप इंस्ट्रक्शन दोगे, और तब जाके रन सी आपके पाइथन के प्रोसेस को आइसोलेट एनवायरनमेंट में चलाएगा। ऐसे करके मैं चला सकता हूं। ऐसे करके ये मैं चला सकता हूं। ऊपर की रिक्वायरमेंट नहीं है। नहीं है? कब है वो भी बता रहा हूं, कब पड़ेगी और कब नहीं पड़ेगी। ये देखो, मेरे को अगर कुछ चलाना है तो मैंने क्या किया, मैंने MKDI से रूट फाइल सिस्टम बनाया। ठीक है?
और ये कमांड है, ये कर क्या रहा है मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली मेरे पास वो नहीं है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन वाली फाइल, तो ये या तो मैं अभी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन वाली फाइल बना लूँ, लेकिन मैंने इस कमांड को यूज कर लिया। ठीक है, तो इसने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन वाली फाइल को डाउनलोड कर लिया और क्या किया, मेरे इस फोल्डर के अंदर एक्सट्रैक्ट कर दिया। बस इतना किया, देखो ये फोल्डर मैंने बनाया, एक्सट्रैक्ट कर दिया। अब क्या हुआ, अब एक कमांड मैंने यूज किया, रन सी स्पेक। क्या यूज किया, रन सी स्पेक। तो ये इसने क्या किया, एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बना दिया, json डॉट कॉन्फिग डॉट json। इसके अंदर जाओ, तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि आपके प्रोसेस को कैसे आइसोलेट इन्वायरमेंट में चलना है। ये देखो कैपेबिलिटी, ये पाथ, ये देखो, और ये देखो नेम स्पेस। नीचे आ जाओ, ये देखो नेम स्पेस, PID, ये नेटवर्क, ये सारी नेम स्पेस। और फिर मैंने क्या किया, आप चाहो तो प्रोसेस चेंज भी कर सकते हो आर्गू पैरामीटर के अंदर जाके, कि ये प्रोसेस इसके अंदर मॉडिफाइड कर दो। इसके अंदर जाके, आर्गुमेंट के अंदर जाके, ये देखो आर्गू के अंदर क्या क्या प्रोसेस आप डाल सकते हो। ये कैपेबिलिटीज होती हैं, अगर लिनक्स में आपने कैपेबिलिटीज सुना होगा पहले कभी, तो नहीं सुना तो कोई दिक्कत नहीं, आगे मैं बता दूँ। और ये रन सी कमांड से मैंने क्या किया, इस प्रोसेस को आइसोलेट इन्वायरमेंट में चला दिया। इस प्रोसेस को आइसोलेट, रन सी रन, ये क्या है, ये तो नाम है। गलत बात पे बैठा हूँ, और मेरी कॉन्फ़िग फाइल भी गलत बात पे बन गई है। एक मिनट रुकना। रूट FS की कॉन्फ़िग फाइल वहां होनी चाहिए जहां पर वो फोल्डर है। तो मैं तो अंदर आ गया था ना, जहां ये फोल्डर है उसी फोल्डर पे ये पाथ, रन सी स्पैक होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने, ये देखो कहाँ आ गया, कंटेनर के अंदर। और यहाँ आके मैं कमांड दूसरे टैब में आके रन करता हूँ, रन सी लिस्ट। क्या, रन सी लिस्ट, रन सी लिस्ट। क्या चल रहा है, PID दिख रही है। तो ये मेरा, मैंने क्या किया, एक प्रोसेस को मैंने आइसोलेट कर दिया। तो नहीं चाहिए मेरे को डॉकर, लेकिन डॉकर चाहिए भी जरूर, क्यों चाहिए। अब मैं आपसे बोलूं, आपको ऐसी जावा प्रोसेस आइस रन करना है, ऐसी आपको C++ रन करना है, तो पता है आपको रूट फाइल सिस्टम बनानी पड़ेगी, आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनानी पड़ेगी, सारे नेम स्पेस बनाने पड़ेंगे, फिर आप रन सी को दोगे, तब जाकर आपका ये जावा आइसोलेट पे चलेगा। तो एक प्रोसेस को इस तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए 2 से 3 मिनट चाहिए, सिंपल वे पे। अगर कुछ कॉन्फ़िगरेशन भी करोगे तो आधे घंटे भी लग सकते हैं। 2 से 3 मिनट चाहिए। तो अब सवाल उठता है, क्या कोई ऑटोमेशन मेथड नहीं है कि प्रोसेस को आइसोलेट करने के लिए, प्रोसेस को आइसोलेट करने के लिए कोई ऑटोमेशन मेथड नहीं है। तब ऑटोमेशन मेथड की बात की गई, तो मार्केट में क्या हुआ, रन टाइम इंजन डेवलप किया गया, रन टाइम इंजन। और कहा गया कि इस इंजन को आप दे दो, ये इंजन चला देगा। मतलब आप एक एज अ ह्यूमन, आप अपने इंस्ट्रक्शन इंजन को दे दो, इंजन कर देगा बैकएंड में, जो आप अभी मैनुअल, जो मैंने अभी मैनुअल किया है ना सब कुछ, कि रूट फाइल सिस्टम बनाया, फिर
रन सी स्पेक से कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाई, फिर अंदर जाके चेंजेस किया, फिर रन सी से मैंने इंस्ट्रक्शन दिया कि इस प्रोसेस को आइसोलेट चला दो। तो कहा गया प्रोडक्शन पे ऐसे मैनुअल चलाना तो बहुत टाइम लगेगा यार। तब मार्केट में रन टाइम इंजन डेवलप किया गया और कहा गया रन टाइम इंजन को ये काम दे दो, रन टाइम इंजन ऑटोमेटिक कर देगा, ह्यूमंस की नीड नहीं है। और रन टाइम इंजन का नाम क्या है? दो टाइप के रन टाइम इंजन आते हैं, एक हाई लेवल रन टाइम इंजन, एक लो लेवल रन टाइम इंजन। तो डॉकर उसके अंदर हाई लेवल रन टाइम इंजन का पार्ट हो जाता है क्या? डॉकर उसके अंदर हाई लेवल रन टाइम इंजन का पार्ट है, और लो लेवल रन टाइम इंजन है आपका कंटेनर डी। क्या? कंटेनर डी आपका लो लेवल रन टाइम इंजन का पार्ट है। कंटेनर डी, ठीक है, लो लेवल रन टाइम इंजन। तो इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है? इंडस्ट्री के अंदर आप अपने प्रोसेस को आइसोलेट करने के लिए आप किसको दोगे? इसको दोगे। मतलब आप अपने प्रोसेस को आइसोलेट करने के लिए इंडस्ट्री के अंदर क्या करोगे? एक फाइल बनाओगे। क्या बनाओगे? डॉकर फाइल। और यहां लिखोगे ये कमांड, 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 ये कमांड लिखोगे आप। जब आप बोला ठीक है पूरा हो गया, तो आप क्या करोगे? डॉकर, आप क्या करोगे? इस फाइल को बिल्ड कर देते हो। आपने बिल्ड करके एक नाम दे दिया, एप्लीकेशन V1 वर्जन 1, ये नाम दे दिया आपने। अब इस फाइल के अंदर लिखी हुई है क्या क्या चलना है। आपने इस फाइल को उठाया और रन लो लेवल रन टाइम इंजन को ऑर्डर दे दिया। अब लो लेवल रन टाइम इंजन क्या करेगा? लो लेवल रन टाइम इंजन क्या करेगा? रूट फाइल सिस्टम बनाएगा, जो मैंने बनाया अभी। MKDR कमांड से रूट FS फाइल सिस्टम बनाएगा। फिर इस इंस्ट्रक्शन के अंदर जो चीज लिखी होगी, राइट, उसको अनपैक करेगा, अनपैक करके इसके अंदर डालेगा। फिर उसके बाद वो जो फाइल थी ना config.json, उस फाइल को बनाएगा वो। ठीक है, उस फाइल को बनाने के बाद फिर उसके बाद क्या करेगा? रन सी, रन सी को इंस्ट्रक्शन दे देगा। और रन सी क्या करेगा? आपके इस प्रोसेस को एक आइसोलेट इन्वायरमेंट में चला देगा। और इस आइसोलेट इन्वायरमेंट को आप क्या बोलते हो? कंटेनर। क्या बोलते हो? कंटेनर। तो इंडस्ट्री के अंदर आपका कोई प्रोसेस चल रहा है, वो प्रोसेस कभी डाई हो जाता है तो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा, जिसको आप कहते हो कि कंटेनर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है, वो प्रोसेस ऑटोमेटिक स्टार्ट होता है आइसोलेट में प्रोसेस। अब प्रोसेस को ऑटोमेटिक कौन स्टार्ट करवाएगा? तब आए कुबरनेटिस भाई साहब, कहते हैं मैं करवाऊंगा आपके प्रोसेस को ऑटोमेटिक स्टार्ट, अगर डाउन होने पे। तो क्यूबरनेटिस भाई साहब कहते हैं कि आपका प्रोसेस इस नोड पे चल रहा था, ये नोड डाउन हो जाएगा, तो कुबरनेटिस भाई साहब कहते हैं कि आपके इस प्रोसेस को मैं दूसरे नोड पे चला दूंगा। अब आया कुबरनेटिस का रोल। समझ आई बात? हाँ जी, कंफर्म करो। Yes, sir. सभी को समझ आया? ओके। अब बात करते हैं डॉकर का रोल क्या है। डॉकर कहता है कि भाई इस इन्वायरमेंट के अंदर मैं भी आपको कुछ चीजें दे रहा हूं। वो चीजें कैसे? कह रहा है कि इस कंटेनर डी को इंस्ट्रक्शन देने के लिए आपको कमांड चाहिए होगा ना। कहता है मैं कमांड डेवलप करके दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? कमांड। डॉकर कहता है कि भाई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डिफाइन करने के लिए आपको फाइल और बिल्ड का कंसेप्ट चाहिए ना। डॉकर कहता है मैं दे रहा हूं। इसलिए हम डॉकर
फाइल का यूज करते हैं अपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डिफाइन करके बिल्ड करने के लिए। डॉकर कहता है कि अच्छा, ये जो बिल्ड आप कर करके रखोगे, इसको स्टोर करने के लिए रजिस्ट्री सर्वर चाहिए होगा ना। डॉकर कहता है मैं आपको डॉकर हब दे रहा हूं। तो डॉकर ये दे रहा है सर। तो हम डॉकर के थ्रू इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कंटेनर डी को, या अदर रन टाइम इंजन मार्केट में है क्रायो, ठीक है। लेकिन क्यूबरनेटिस के इन्वायरमेंट में हम, क्यूबरनेटिस ने अपना कमांड डेवलप करके दिया है क्यूब सीटीएल। तो हम क्यूब सीटीएल के थ्रू इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि भाई हमारी ये प्रोसेस को आइसोलेट करा दो। इंस्ट्रक्शन किसको देते हैं? कंटेनर डी को। और बैकएंड में सारा ऑटोमेशन का काम कंटेनर डी करता है, ठीक है। तो कंटेनर डी ने हमारे प्रोसेस को आइसोलेट करके बनवा दिया। अब वो प्रोसेस की हाई अवेलेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, उस प्रोसेस के ऊपर आने वाले ट्रैफिक, सब मैनेज अब कुबरनेटिस का काम है। कुबरनेटिस कहता है कि कोई बात नहीं, आपका प्रोसेस डाउन हो जाएगा, मैं उसको रिक्रिएट करूंगा, मैं रिक्रिएट करके दूंगा। कोई नहीं, आपका प्रोसेस आज इस नोड में चल रहा है, ये नोड डाउन हो जाएगा, कोई नहीं, मैं आपको दूसरे नोड पे चला दूंगा। कुबरनेटिस कहता है कि अच्छा, इस प्रोसेस के अंदर ट्रैफिक आने वाली है, ठीक है, ट्रैफिक का मैनेजमेंट मैं आपको दूंगा विद सिक्योरिटी। तो अब कुबरनेटिस का रोल आता है। संजय सर, फिर कंटेनर क्रिएट करने के लिए डॉकर यूज होगा और नहीं, उसे मैनेज करने के लिए कंटेनर क्रिएट करेगा कंटेनर डी। कंटेनर क्रिएट करेगा कंटेनर डी। इंस्ट्रक्शन कौन फिर डॉकर दे रहा है? डॉकर नहीं दे रहा सर, आप डॉकर का एनवायरनमेंट नहीं यूज कर रहे, आप क्यूब सीटीएल दे रहे हो। क्यूबरनेटिस की अपनी कमांड है इंस्ट्रक्शन देने के लिए। अगर आपकी कंपनी में डॉकर एनवायरनमेंट केवल है, क्यूबरनेटिस नहीं है, तो आप डॉकर के थ्रू इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। इसी कंफ्यूजन हो रही है सर, दोबारा एक बार बताओगे क्या? कब डॉकर यूज हो रहा है, कब? So basically the problem here is this container D, is it belongs to Docker or it belongs to KX? बिल्कुल, बता देता हूं विकास सर, देखो क्या है, सिंपल सा फंडा है। आपकी कंपनी, अब डॉकर के साथ क्या है कि डॉकर कम्युनिटीज वाले कहते हैं कि कंटेनर को मैनेज करने का जो टूल है ना, वो डॉकर के पास भी है, डॉकर सॉम। डॉकर कंपनी ने अपना एक टूल लॉन्च किया है, डॉकर सॉम। डॉकर सॉम, तो जो क्यूबरनेटिस करता है ना, डॉकर सॉम भी करता है। क्यूबरनेटिस क्या कर रहा है? कंटेनर का मैनेजमेंट देख रहा है, डॉकर सॉम भी मैनेजमेंट देख रहा है, ठीक है। पर डॉकर सॉम उतना परफेक्ट नहीं है, तो कंपनी डॉकर सॉम हटा देती है, नहीं यूज करना डॉकर सॉम। कंपनी क्या यूज करती है? कंटेनर को मैनेज करने के लिए क्या यूज करेगी? क्यूबरनेटिस। और कंटेनर बना कौन रहा है? कंटेनर डॉकर नहीं बना रहा सर, डॉकर ने कभी कंटेनर बनाया ही नहीं। डॉकर के थ्रू इंस्ट्रक्शन आप कंटेनर डी को देते हो, और कंटेनर डी क्या है? ये है लो लेवल रन टाइम इंजन, और ये ओपन सोर्स है। तो आपका कंटेनर कौन बना रहा है? कंटेनर डी बना रहा है। अगर कंपनी कंटेनर्स को मैनेज करने के लिए अगर डॉकर सॉम भी कोई कंपनी यूज कर रही है ना, तो वहां पर भी कंटेनर यही बनाएगा। बस डॉकर कम्युनिटीज वाले अपना कमांड डेवलप करके दे दिए हैं इंस्ट्रक्शन पास करने के लिए। तो वर्ल्ड के अंदर हर कंपनी कंटेनर को मैनेज करने के लिए क्या यूज कर रही है? कंटेनर क्या यूज कर रही है वर्ल्ड के अंदर? हर कंटेनर डी। नहीं, कंटेनर को मैनेज करने के लिए क्या यूज कर रही है? क्यूबरनेटिस। क्यूबरनेटिस। क्या यूज कर रही है? क्यूबरनेटिस। कंटेनर कौन बनाएगा? कंटेनर डी। कंटेनर डी बनाएगा। तो अब क्यूबरनेटिस वाले बोलते हैं ठीक है, कंटेनर डी तो है, अब कंटेनर को डी को इंस्ट्रक्शन कैसे दें? कंटेनर डी को इंस्ट्रक्शन कैसे दें? तो क्यूबरनेटिस वालों ने अपनी कमांड डेवलप कर दी ना, क्यूब सीटीएल। अब दीजिए क्यूब सीटीएल से इंस्ट्रक्शन, क्या जरूरत है आपको डॉकर? ओके ओके। क्यूब सीटीएल है तो कमांड, तो डॉकर का रोल ही नहीं है। डॉकर जैसा ही क्यूब सीटीएल बना लिया डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए। खत्म कर दिया। ओके। लेकिन डॉकर का रोल आज भी पिक्चर में आ जाता है कंपनी में, क्यों? क्योंकि डॉकर की तरह इमेज बिल्ड करने का फीचर्स है ही नहीं किसी के पास अभी तक। भाई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी तो लिखोगे ना।
भाई ऑटोमेशन करने के लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी तो लिखोगे ना, या तो फिर हमें वही है कि हमारी जो कॉन्फ़िग जैसन फाइल बन रही है उसके अंदर जाके लिखेंगे, तो मैनुअल हो गया, फिर तो ऑटोमेशन भी तो चाहिए ना। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहाँ लिखोगे? फाइल के अंदर। फिर तो बिल्ड करोगे, ये कौन दे रहा है? डॉकर दे रहा है। अदर लोग भी दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, बट बेस्ट डॉकर का है। तो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन वाला काम है, इमेज बिल्डिंग का काम है, वो डॉकर के थ्रू कर रहे हैं, बाकी सारा काम ये हो रहा है। क्यूब सीटीएल के थ्रू इंस्ट्रक्शन दे रहा है, कंटेनर डी पे आ रही, कंटेनर डी आके आपके प्रोसेस को आइसोलेट कर रहा है, उधर ऊपर कुबरटिस लगा हुआ है, वो उसे मैनेज कर रहा है। सिंपल सा फंडा है। समझ आई? हाँ जी सर, कंफर्म करो। Yes, sir. Yes. Yes, sense. Yeah. तो इसीलिए यहां पर अब कंटेनर डी अपने आप में एक प्रोसेस है। कंटेनर डी एप्लीकेशन चल रही है, वो भी तो प्रोसेस है ना। तो इसीलिए जब मैंने कमांड मारा सिस्टम सीटीएल स्टेटस कंटेनर डी, तो कंटेनर डी के अंदर दिखाया कितने कंटेनर चल रहे हैं। क्यों दिखाया वो? क्यों दिखाया वो स्टेटस? क्यों दिखाया वो? कह रहा है कंटेनर डी का मेन पे आईडी और इसके अंदर चाइल्ड प्रोसेस। समझ गया? हाँ जी sir. क्योंकि सारे कंटेनर तो कंटेनर डी के अंडर ही होने वाले हैं। तो अगर 500 कंटेनर चल रहे होंगे, तो 500 कंटेनर का लिस्ट मुझे यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या समझ आया सर? कंटेनर क्या है, कैसे क्रिएट होता है? तो आज यहीं पे ड्रॉप करते हैं। कोई डाउट है? कैसी लगी आपको क्लास? Yeah, it was good. Actually, we didn't know these things. We just know that Docker is something where you write all your applications, build an image, and deploy. I mean, run it. That, but we didn't know the architecture behind this. So it was something new and it was interesting. थैंक यू। अदर लोग को कैसा लगा क्लास? It. अरे बोलो बोलो सर। सर आवाज नहीं आ रही है। hello hello. हाँ हाँ, बोलो Hi. बोलो बोलो। Sir, it was good and the concept earlier. I'm also thinking that the Docker is the thing that help to create a container, but now the concept is clear. But one more thing for writing a Docker file and everything, and the instruction that will come later part, right? हम्म। It was good, sir. Thank you. बाकी अदर लोग को सही है? यस यस, आनंद बोलो। So in this course, will you be saying us how to write the Docker commands also? इन दिस कोर्स डॉकर पे हमें जाने की जरूरत नहीं है। इन दिस कोर्स में हम लोग अब कंटेनर मैनेजमेंट देखेंगे, Okay. राइट? और कुछ सेशन डॉकर फाइल का देख लेंगे, बट Yeah. डॉकर के साइड हमें जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम कंटेनर मैनेजमेंट देखेंगे कि कंटेनर को डेवलप कैसे करते हैं, कंटेनर पे सिक्योरिटी कैसे लगाते हैं, कंटेनर की हाई अवेलेबिलिटी कैसे, कंटेनर को नेटवर्क कैसे पास करेंगे, स्टोरेज कैसे पास करेंगे, राइट? ये सारी चीजें बेसिकली अब डिस्कस होगी। तो Oh, oh. क्लस्टर कैसे मैनेज करेंगे, क्लस्टर की हाई अवेलेबिलिटी, क्लस्टर की ड्यूरेबिलिटी, कंटेनर की हाई अवेलेबिलिटी, कंटेनर की ड्यूरेबिलिटी, ये सारी चीजें। There is EWS, EKS, that also will be covered, right? ईकेएस पे जाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले तो आपको कोर लेवल की चीजें अंडरस्टैंड होनी चाहिए जो सीएनसीएफ वालों ने डेवलप किया है।
ठीक है, Okay. EKS तो आपका रेडी टू मूव कुबरनेटिस हो गया ना। पहले आप Okay. कोर अंडरस्टैंड करने के बाद EKS पे जाना चाहिए, क्योंकि EKS तो आपको सब कुछ बना रेडी टू मूव करके दे रहा है। Okay. Yeah. चलिए सर, ये डॉकर फाइल कौन लिखता है? डेवॉप्स डॉकर फाइल लिख- क्यूबरनेटिस का या- बंदा, मैं बता देता हूँ, क्यूबरनेटिस का बंदा डॉकर फाइल कभी नहीं लिखता। क्यूबरनेटिस का बंदा होता है पूरा मैनेजमेंट करता है। डॉकर फाइल लिखते हैं डेवलपर्स। ओके, हम्म। उसमें अगर कुछ छोटे मोटे चेंजेस होते चेंजेस हैं है तो तो वो। वो आपने कराना पड़ेगा बस। ओके। क्योंकि क्यूबरनेटिस के पास अपना इतना जॉब है कि उसके पास इतना टाइम ही नहीं कि वो डॉकर फाइल लिखने जाए। कि पूरा का पूरा क्लस्टर हैंडल करना, ट्रैफिक हैंडल करना, सब वो फिर कुबरनेटिस का काम आ जाता है। What is this Helm chart? हेल्म चार्ट क्या करता है कि जो क्यूबरनेटिस के थ्रू आप मैनुअल कर रहे हो, वो हेल्म चार्ट के थ्रू ऑटोमेशन हो जाती Okay. है। और कोई डाउट? नहीं सर, थैंक यू। चलो फिर